जय श्री कृष्ण। जय माता की भक्तजनों। माता रानी की कृपा दृष्टि सभी भक्तों पर बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सूत जी बोले, उस सुंदरी असितापांगी घरताची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़े और सोचने लगे कि यह देव कन्या अप्सरा मेरे योग्य नहीं है, अतः अब मैं क्या करूं? वह अप्सरा भी व्यास जी को चिंतित होता देखकर भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे शाप न दे दें। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सूकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने मात्र से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो गया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी उस चंचल मन को व्यास मुनि वश में करने में समर्थ नहीं हुए। इस प्रकार घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उनके वश में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकलने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरणी पर गिर गया, किंतु उनके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरणी मंथन करते रहे। उस अरणी से उन्हीं के सदृश मनोहर स्वरूप वाले शुक्र उत्पन्न हो गए। अरणी से उत्पन्न वह बालक विस्मय पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था जिस प्रकार हवन करते समय घृत आहुति पड़ने से प्रकट अग्नि दीप्तिमान हो जाती है। उस पुत्र को देखकर यह क्या, ऐसा सोचकर व्यास जी अत्यंत विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार अरणी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी द्वितीय ग्रहपत्य अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जातक्रम आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु, नारद, तुम्बुरु आदि सभी गंधर्वराज प्रसन्न होकर शुक के जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता तथा विद्याधर भी अरणी के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम, उसी समय शुकदेव के लिए आकाश से दिव्य दंड, कमंडलू और शुभ कृष्ण मर्ग चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होते ही वह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेद उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में से विद्यमान थे। अरणी मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को शुकी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम शुक रख दिया। व्यास सूत शुकदेव जी ने बृहस्पति को अपना आचार्य मानकर विधिवत ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा देकर शुकदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। शुकदेव को आया देखकर व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठकर बारंबार उनका आलिंगन किया और उनका सिर चूमा। परम पवित्र व्यास जी ने शुकदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख लिया। तत्पश्चात व्यास जी शुकदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने शुकदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र शुकदेव से कहा,
हे पवित्र आत्मन, तुमने वेद तथा सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महात्मे, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं तथा पितरों का यजन करो। और हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अपुत्र की गति नहीं होती है और उन्हें स्वर्ग कदापि नहीं मिलता है। इसलिए हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे शुक, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे शुक, कठिन तपस्या करके मैंने तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राग, तुम देवता स्वरूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुखदेव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे धर्मज्ञ, हे वेदव्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्य को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैंने सैकड़ों वर्ष कष्ट सहन करके जो तपस्या की और शिवजी की आराधना की, उसके फल स्वरूप मैंने तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांगकर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे पुत्र, तुम श्रेष्ठ यौन प्राप्त करके सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वश में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, स्वतंत्र होकर और विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पालूंगा? लो तथा काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचि छूट भी नहीं सकता, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा एवं मल से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विप्रेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणि, मैं आयोनिज हूँ तथा योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसे होगी? मैं भविष्य में भी अपनी उत्पत्ति किसी योनि से नहीं चाहता, अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं गृहस्थ सुख को क्यों चाहूँ? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसा में तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे के रोगी की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्र काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है? मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुखों में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सूअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव तन को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है, तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है? इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र कलतर और घर में बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सत्व, रज, तम रूपी गुणों से बंधा नहीं जाता, वही विद्वान, बुद्धिमान तथा शास्त्र में पारंगत है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ?
उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे ग्रह कहा गया है। अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ। हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, ग्रह बंधनागार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त हैं, वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त धर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृश्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाला, ये सब मनुष्य मध्याह्नांतर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्नदान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो सकता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों तथा आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है, उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री प्रेरणा करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेजस से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी धीव्र की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर कामबाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और बेसुध होकर उनके पीछे दौड़ते रहे। तब शिवजी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हितकर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेग मार्ग का पालन करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवारजनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते रहते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निष्प्रय भिक्षु रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और मनोरम लक्ष्मी को पाकर विष्णु भी सुखी नहीं है। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है। भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं।
हे तात, जब धनवान होने पर भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है। इसलिए हे महाभाग, ये जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं। हे पिताजी, जहाँ जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और गर्भ में भी दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने से होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का प्रयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्ट पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को कहाँ सुख है। इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्मशय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्मफल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोग के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुर्य द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है। उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है। इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री प्रेरणा करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले। इस प्रकार शुकदेव की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं। तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में गलानी होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है। न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है, जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है, जो प्राणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता है, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं तो समस्त जगत तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि व्यास जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वाणिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास कौन है, मैं कौन हूँ, यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है। इस पंच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहाँ से आई। यह माया अतीव प्रबल है, जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपन भी रुदन कर रहे हैं।
सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरणिपुत्र शुकदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसे कोई अज्ञान साधारण व्यक्ति करता है। हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे। यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतः आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महात्मे, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कान को एवं स्त्री के विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। किसी समय अजिग्रत नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र शुनशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूँ। हे महात्मे, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुनि, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उससे भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र शुकदेव जी के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले शुकदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अति विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंध हैं। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इस समय विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो। इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदिशक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वे खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है। ऐसी चिंता वाले भगवान विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्ध में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन विष्णु भगवान बड़े ही विस्मय में पड़े।
वहाँ रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, घृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, तंद्रा, ये शक्तियाँ अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थी। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थी, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थी तथा उनके हृदय पर मंदार की लताएं और मोतियों के हृदय सुशोभित हो रहे थे। भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी अन्य सखियों को इस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया देखकर अति चकित सर्व आत्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गई? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकावर्ण महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनकर उस पर उपस्थित किया गया हूँ? ये मेरी माताएं तो नहीं हैं, अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं? व्यास जी बोले, इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे, वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा इनके अधिष्ठात्र देवता की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कृता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी बाहों के मध्य से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूँ। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूँगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ, आपके हृदय में निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना, वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वाराहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। महालक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा हूँ। मैं, हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिससे ऐसा गुप्त एवं परम रहस्यमय मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चित ही देवी के परम प्रिय हैं।
इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध रूप मंत्र का जप करने लगते हैं। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? विष्णु बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है वे ही भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एकार्णव महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम तथा सनातनी भगवती है और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिसके द्वारा रचा गया है, वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्य के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परम विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्रह्मा, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा, पूर्व काल में वही भागवत देवऋषि नारद ने मुझे दिया था और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके पूर्ण किया था। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपब्रहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। यह वृतासुर वध के कथन से युक्त विविध आख्यान उपाख्यान से समन्वित महाविद्या का निधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घायु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि कराने वाला है। लोम हर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य, ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके शुकदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद की भांति उन धर्मात्माओं को वहाँ शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे, न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र शुकदेव को चिंतित देखकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किसके लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंतन करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम मन की गलानी छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुख उपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ।
हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विधेय राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। वे राजऋषि, जीवन मुक्त, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, पवित्र, यथार्थ वक्ता, शांति चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरण्य से उत्पन्न महातेजस्वी शुकदेव ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विधेय कैसे हैं, यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नरश्रेष्ठ विधेय जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विधेय होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महात्मे, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यापार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं हो गया? और ऐसा होने पर जीवन मुक्ता कैसे? यदि जीवा कटु, शार, तीक्ष्ण, मधुर आदि संवादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत उष्ण सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्ता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है, तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन उन्मुक्ता कैसे? ऐसी जीवन उन्मुक्ता कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया है। हे तात, यह बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। सूत जी बोले, हे मुनियों, पिता से यह कहकर महात्मा पुत्र शुकदेव जी उनके चरणों पर गिर पड़े तथा हाथ जोड़कर चलने की इच्छा से बोले, हे महाभाग, अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ। मुझे आपका वचन स्वीकार्य है। अतः मैं महाराज जनक द्वारा पालित मिथिलापुरी देखना चाहता हूँ। राजा जनक दंड दिए बिना ही कैसे राज्य चलाते हैं? क्योंकि यदि दंड का भय प्रजाओं को न हो तो लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। मुनि आदि के द्वारा धर्माचरण का मूल कारण सदा दंड विधान ही कहा गया है। इस राजधर्म का निर्वाह बिना दंड के कैसे हो सकेगा? हे पिताजी, इस विषय में मुझे महान संदेह है। यह बात वैसे ही अनर्गल प्रतीत होती है जैसे कोई कहे कि मेरी यह माता वंध्या है। हे पिताश्री, अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। सूत जी बोले, इस प्रकार शुकदेव जी को जनकपुर जाने का इच्छुक देखकर व्यास जी ने अपने ज्ञानी एवं निष्प्रभ पुत्र का दृढ़ आलिंगन करके कहा। व्यास जी बोले, हे महात्मे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे शुक, तुम दीर्घायु हो। तुम मुझे यह सत्य वचन देकर सुखपूर्वक जाओ कि यहाँ से जाकर मेरे इस उत्तम आश्रय में पुनः आओगे। हे पुत्र, तुम वहाँ से कहीं और कभी भी मत चले जाना। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखपूर्वक जीता हूँ और तुम्हें न देख पाने पर दुखी रहता हूँ, और तुम ही मेरे प्राण हो। हे पुत्र, वहाँ राजऋषि जनक से मिलकर
और अपना संदेह दूर करके फिर उनके बाद यहाँ आकर वेद अध्ययन में रत रहते हुए सुखपूर्वक रहो। सूत जी बोले। व्यास जी के ऐसा कहने पर सुखदेव जी अपने पिता को प्रणाम तथा उनकी प्रदक्षिणा करके शीघ्र ही इस प्रकार चल पड़े जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण। मार्ग में चलते हुए अनेक समृद्धशाली देशों, नागरिकों, वनों, वृक्षों, फलते फूलते खेतों, तप करते हुए तपस्वी जनों, दीक्षा लेते हुए याजक जनों, योगाभ्यास में तत्पर योगी जनों, वन में रहने वाले वानप्रस्थों, वैष्णव, शैव, शाक्त तथा सूर्य उपासक और अनेक धर्मावलंबियों को देखकर वे सुखदेव मुनि अत्यंत विस्मय में पड़ गए। इस प्रकार वे महामती सुखदेव जी लगभग 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिला देश में पहुँचे। जब मिथिला में प्रविष्ट हुए तब उन्होंने वहाँ की श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपदा को देखा तथा वहाँ की सारी प्रजा को सुखी एवं सदाचार संपन्न देखा। वहाँ द्वारपाल ने उन्हें रोका और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, बताओ। ऐसा पूछने पर भी सुखदेव जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। वे नगर द्वार के बाहर जाकर खड़े हो गए और थोड़ी देर में आश्चर्यचकित होकर हंसते हुए वहीं स्थित हो गए, पर किसी से कुछ बोले नहीं। द्वारपाल ने पूछा, हे ब्राह्मण, बोलिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आपका किस हेतु यहाँ आना हुआ है? मेरे विचार से तो कोई कहीं भी निष्प्रयोजन नहीं जाता है। हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा पाकर ही कोई प्रवेश कर सकता है। अज्ञात कुल तथा शील वाले व्यक्ति का प्रवेश यहाँ कदापि नहीं होता। हे मानद, आप निश्चय ही तेजस्वी एवं वेदवेता ब्राह्मण प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आप अपने कुल तथा प्रयोजन के विषय में मुझे बता दें और फिर अपने इच्छा अनुसार चले जाएं। सुखदेव जी बोले, मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था वह तुम्हारे कथन मात्र से ही पूरा हो गया। मैं विदेह नगर देखने आया था, परंतु यहाँ तो प्रवेश ही दुर्लभ है। मुझ अज्ञानी की यह भूल थी जो 2 पर्वतों को लांघकर महाराज से मिलने की इच्छा से घूमते हुए यहाँ आ गया। मैं तो स्वयं अपने पिता द्वारा ही ठगा गया हूँ। इसमें किसी अन्य को ही क्या दोष दिया जाए? अथवा हे महाभाग, ये मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है, जिसके कारण इस भूमि पर मुझे इतना चक्कर काटना पड़ा। इस संसार में लोगों का भ्रमण करने का उद्देश्य धनोपार्जन ही है, किंतु मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल भ्रमवश ही यहाँ आ गया हूँ। आशा रहित पुरुष को ही सर्वदा सुख प्राप्त होता है, यदि वह मोह में न पड़े। किंतु हे महाभाग, मैं तो निराश होकर भी न जाने क्यों इस मोह सागर में निमग्न हो रहा हूँ। कहाँ सुमेरु पर्वत और कहाँ यह मिथिलापुरी। पैदल ही चलकर मैं यहाँ आया हूँ। इस परिश्रम का फल मुझे क्या मिला? प्रारब्ध ने ही मुझे ठगा है। प्रारब्ध का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। उद्योग भी तो सदा उसी देव के अधीन ही रहते हैं। वह जैसा चाहे वैसा करता है। यह न तो कोई तीर्थ है, न ज्ञान प्राप्ति होनी है, जिसके लिए यह मेरा परिश्रम हुआ है। मैं तो महाराज जनक का विधेय नाम सुनकर उत्सुकता से यहाँ आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना भी निषिद्ध है। इतना कहकर सुखदेव जी चुप हो गए और मौन होकर खड़े रहे। द्वारपाल को लगा कि ये कोई ज्ञानी श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तब उसने वहाँ खड़े मुनि से शांतिपूर्वक निवेदन किया, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका जहाँ कार्य हो वहाँ यथेष्ट चले जाइए। हे ब्राह्मण, मैंने जो आपको रोका था वह मेरा अपराध हुआ, उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि हे महाभाग, मुक्त जनों का तो क्षमा ही बल है। सुखदेव जी बोले, हे द्वारपाल, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सर्वदा पराधीन हो। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का यथोचित पालन करना ही चाहिए। तुमने मुझे जो रोका इसमें राजा का भी कोई दोष नहीं है,
क्योंकि बुद्धिमानों को चोर और शत्रुओं का सम्यक ज्ञान रखना चाहिए। यह सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। दूसरे के घर जाना लघुता का कारण होता है। द्वारपाल ने कहा, हे विप्र, सुख क्या है, दुख क्या है, कल्याण चाहने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, आप मुझे यह सब बताइए। सुखदेव जी बोले, सभी लोकों में सर्वत्र दैवेद्य रहता है, इसलिए मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक रागी और दूसरा विरागी। उन दोनों के मन भी दो प्रकार के होते हैं। उनमें भी विरागी तीन प्रकार के होते हैं, ज्ञात, अज्ञात एवं मध्य। रागी भी दो प्रकार के कहे गए हैं, मूर्ख तथा चतुर। चातुर्य भी दो प्रकार का कहा गया है, शास्त्र जनित तथा बुद्धि जनित। इसी प्रकार लोक में बुद्धि भी युक्त और अयुक्त भेद से दो प्रकार की होती है। द्वारपाल ने कहा, हे विद्वान, आपने जो कुछ कहा उसे मैं भली भांति नहीं समझ पाया, अतः हे श्रेष्ठ, आप फिर से विस्तार पूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से समझाइए। सुखदेव जी बोले, इस संसार में जिसको राग है वह निश्चय ही रागी कहलाता है। उस रागी को अनेक प्रकार के सुख एवं दुख आते ही रहते हैं। धन, पुत्र, मान, प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इनके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता ही है। अतः जैसे सुख प्राप्त हो सके वैसा उपाय करना चाहिए और सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जो उस सुख में विघ्न डाले उसे शत्रु समझना चाहिए। जो रागी पुरुष के सुख को सर्वदा बढ़ाए वही मित्र है। चतुर मनुष्य मोह में फंसता नहीं है, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। विरागी तथा आत्माराम पुरुष को एकांतवास, आत्मचिंतन तथा वेदांत शास्त्र का अनुशीलन करने से ही सुख होता है। सांसारिक विषयों की चर्चा आदि यह सब उनके लिए दुख रूप है। कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष के लिए बहुत शत्रु हैं। काम, क्रोध, प्रमोद आदि अनेक प्रकार के शत्रु बताए गए हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु तो एकमात्र संतोष ही है। तीनों लोकों में दूसरा कोई भी नहीं है। सूत जी बोले, सुखदेव जी की बात सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। 3 प्रकार के नागरिक जनों से भरे हुए, अनेक प्रकार के क्रय विक्रय की वस्तुओं से सजी दुकानों वाले, राग, द्वेष, काम, लोभ, मोह से युक्त एवं परस्पर वाद विवाद में संलग्न श्रेष्ठ जनों से सुशोभित और धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर को देखते ही सुखदेव जी चले। इस तरह 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए सुखदेव जी राजभवन की ओर बढ़े। इस प्रकार द्वितीय सूर्य के समान परम तेजस्वी सुखदेव जी द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब वे काष्ठक के समान वहीं द्वार पर खड़े हो गए और मोक्ष संबंधी विषय पर विचार करने लगे। धूप तथा छाया को समान समझने वाले महातपस्वी सुखदेव जी वहां एकांत में ध्यान करके इस प्रकार खड़े रहे मानो वे अचल स्तंभ हों। थोड़ी देर बाद राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहां एक दिव्य रमणीय उपवन था, जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से लदे दिव्य वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। उस वन को दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहां राजा की सेवा करने वाली अनेक वीरांगनाएं थीं, जो नृत्य ज्ञान में कुशल तथा कामशास्त्र में निपुण थीं। सुखदेव जी की सेवा के लिए उन्हें आदेश देकर राजमंत्री उस भवन से निकल गए और सुखदेव जी वहीं स्थित रहे। उन वीरांगनाओं ने परम भक्ति के साथ उनकी पूजा की और देश कालानुसार उपलब्ध अनेक प्रकार के भोजन से उन्हें संतुष्ट किया। तत्पश्चात अनंतपुर निवासिनी कामिनी स्त्रियों ने उन्हें अंतपुर का वन दिखाया, जो अत्यंत रमणीय था। वे युवा, रूपवान, कांतिमान, मृदुभाषी तथा मनोरम थे। दूसरे कामदेव के समान उन सुखदेव को देखकर वे सभी मुग्ध हो गई।
मुनि को जितेंद्रिय जानकर वे सब अपनी परिचर्चा करने लगी। अरणी नंदन शुद्ध आत्मा सुखदेव जी ने उन्हें माता के समान समझा। वे आत्माराम तथा क्रोध को जीतने वाले सुखदेव जी न हर्षित होते थे और न दुखी। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी वे शांतचित्त होकर स्थित रहे। तब उन स्त्रियों ने उनके लिए सुरमय, कोमल तथा बहुमूल्य आस्तरण और नाना विधि उपकरणों से सुसज्जित शय्या बिछा दी। सुखदेव जी हाथ पांव धोकर हाथ में कुश लेकर सावधान हो सायंकालीन संध्या उपासना संपन्न करके भगवान के ध्यान में लग गए। इस प्रकार एक पहर तक ध्यान अवस्थी होकर वे शयन करने लगे। 2 पहर शयन करके पुनः वे सुखदेव जी उठ गए। रात्रि के चौथे पहर में वे पुनः ध्यान में स्थित रहे। तदंतर स्नान करके प्रातःकालीन क्रियाएं संपन्न करके पुनः समाधिस्थ हो गई। तो प्रिय श्रोतागणों, यह थी आज की कथा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। धन्यवाद।